जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय और तीसरा श्लोक, जहां अब भगवान बोले, क्योंकि इससे पहले अर्जुन बोल रहे थे और अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे क्यों इन भयंकर भीषण कर्मों में फंसा रहे हैं। एक तरफ तो आप मुझे इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और उसके बाद मुझे इतने भीषण कर्मों में क्यों फंसा रहे हैं। फिर अर्जुन ने यह भी कहा कि मैं और मोहग्रस्त हो गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि एक तरफ तो आप ज्ञान दे रहे हैं और एक तरफ कर्म की बात कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने समझाया उनको। भगवान श्री भगवान वाच लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने बहुत सुंदर कहा, ए अनघ, हे निष्पाप, कि अर्जुन को भगवान ने क्या नाम दिया कि हे निष्पाप, तुम्हारे में कोई पाप नहीं है, तुम किसी पाप कर्म में फंसे हुए नहीं हो, तुम सरल हो। और भगवान कहते हैं कि तुम सरल हो, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले मेरे पास दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है ज्ञान का, जो कि चिंतन की ओर प्रवृत्त है, और दूसरा मार्ग है कर्म का, जो कि कर्म की ओर प्रवृत्त है। ये दो ही मार्ग मैं आपको बता रहा हूं। आइए इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। तो ज्ञान का मार्ग और चिंतन का क्या मतलब है। तो चिंतन का और चिंता में फर्क होता है। चिंता का मतलब होता है हम एक ही बात को मोहवश बार 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 सोचते हैं। अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, अरे नुकसान हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा। इसी बात से हम अपने आप को जलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये चिंता है। फिर चिंतन क्या है। चिंतन का मतलब है कि आप एक सही विचार को बार बार समझ रहे हैं और उसको हर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपसे कहा कि ये संसार जो है वो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का विवर्त है, ये जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुरबाणी इतना सुंदर कहती है। ये संसार परमात्मा का रूप है, हमें तो नहीं दिखता। हम तो यही कहते हैं, हमें कहाँ दिखता है। गुरबाणी कैसे कह सकती है, उपनिषद कैसे कह सकते हैं, भगवान कैसे कह सकते हैं कि ममे वांशो जीव लोके, मुझे सब जगह देख। तो ये बात हमको समझने के लिए अकेले बैठ करके विचार करना है। यह है ज्ञान का चिंतन, जो कि कोई नहीं करता। हम सत्संगों में जाते हैं, हम बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हैं, हम बहुत जगह जाते हैं, लेकिन वहां हमारी मनोवृत्ति सत्संग के बाद भटक जाती है। हम शांत चित्त होकर के विचार नहीं करते। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, हमारा मनन ही नहीं होता, हम दूसरे स्टेज पर फेल हो जाते हैं। श्रवण भी हमारा पूरा पूरा नहीं होता, हम पूरा नहीं सुनते। जो सुनाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, हम वो सुनते हैं, हम जो चाहते हैं। हम वो नहीं सुनते जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो कथावाचक, जो संत, जो उपदेष्टा हमको समझा रहा है, हम वो नहीं समझते, हम वो समझना भी नहीं चाहते। हम वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है। कथा शुरू हुई, कोई कहानी शुरू हुई, हमें अच्छी लगती है। ज्ञान की बात शुरू हुई, हमें अच्छी नहीं लगती, बोरिंग लगती है। वही ज्ञान के सूत्र हैं। उपनिषद सूत्र देते हैं, गीता सूत्र देती है। ये सूत्र पकड़ने हैं और इन सूत्रों का चिंतन करना, बार 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 सही से चिंतन करना। ये आत्मचिंतन है, ये ज्ञान चिंतन है, यही सांख्य चिंतन है, यही उपनिषद प्रदत्त मार्ग है, उपनिषद का दिया हुआ मार्ग है जिस पर मनुष्य को चलना। ये चिंतन है। फिर दूसरा मार्ग जो भगवान कह रहे हैं, कर्म का मार्ग। तो कर्म का मतलब क्या है। सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते हुए कर्म करना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म रवे ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यो ब्रह्म कर्म समाधिना। हम परिवार का पालन कर रहे हैं, एक यज्ञ है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम परिवार का पालन कर रहे हैं, ये यज्ञ है। हम इस यज्ञ में हर दिन आहुति डाल रहे हैं और ये हम इसके साथ में हम चिपके नहीं, हम सिर्फ अपना कर्तव्य करें। हम दुकान पे बैठे हैं, हम अपना कर्तव्य करें। हम ऑफिस गए, हम अपना कर्तव्य करें। हम खुद को ठीक रखते हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हम नहाते धोते हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं।
हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इसके बदले हमें क्या मिल रहा है? यदि हम इस कर्म में लिप्त नहीं हैं तो हम शांत हैं, और जब शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि प्रज्ञा होती है, वही बुद्धि परमात्मा को प्राप्त कर पाती। क्रम है, निर्लिप्त होकर के कर्म करने का फल है। फल क्या है? शांति। कर्म फल का त्याग, त्यागास शांति निरंतरम। त्याग करने से शांति। अपना कर्म, मेरा कर्म मुझे संतुष्टि देने वाला हो, मेरा कर्म हो। कर्म तो हम करेंगे, भगवान कहते हैं, इससे अगले वाले श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि कर्म के बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। कर्म तो वो करेगा ही, लेकिन मेरा कर्म किसी की हानि ना पहुंचाए, मेरा कर्म सिर्फ स्वार्थ निहित ना हो, मेरा कर्म ऐसा हो जो कि मेरे को परमात्मा की तरफ मोड़े। जब मेरा कर्म मुझे परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है, तो फिर वो कर्म का मार्ग जो है वो कर्म योग होता है। ज्ञान योग है, जोड़ रहा है। ज्ञान को हम योग कहते हैं। योग का मतलब कि जो जोड़े, परमात्मा से जोड़े, परमात्मा के नाम से जोड़े, उस परम सत्ता के साथ जोड़ना शुरू करे। ये जुड़ना योग है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, प्रेम योग है। ये हमारे योग हैं जिससे हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ते हुए इस जीवन का निर्वाह करते हुए अंत में फिर क्या कहा गया? अंत में कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं ब्रह्मेव तेन गंतव्यो। गंतव्य क्या है? गंतव्य ब्रह्म है। ब्रह्मेन तेव गंतव्यो। तो इसका मतलब हमारा जो गंतव्य है, जहां हमने पहुंचना है, जब ट्रेन जाती है तो कहा जाता है कि गंतव्य क्या है, कहाँ जाना है। आप इलाहाबाद से बैठे हैं, चेन्नई जाना है, तो चेन्नई मेरा गंतव्य है। मनुष्य का गंतव्य क्या है, समझना पड़ेगा। यही समझाने के लिए भगवान ने गीता कही है। इतने प्रेम से अर्जुन को समझाया है। अर्जुन की हर बात को सहन करते हुए, हर जो जिसको हम कह सकते हैं, कुछ बचपने जैसी बातें भी कही अर्जुन ने, कुछ क्रोध में भी कही, कुछ प्रेम में भी कही, और बहुत ज़्यादा श्रद्धा से कही। क्योंकि श्रद्धावान, गीता का जो परम लक्ष्य है, जो परम श्लोक है, वो यही है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसको श्रद्धा है वो प्राप्त कर लेगा।